को अपनी पसंद रखा कर। सुभान अल्लाह। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो अपनी जबान बंद रखा कर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जबान बंद रखा कर। अगर तू चाहे जमाने में सरफराजी हो, अगर तू चाहे जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा तमाम तरह हमदो सना है परवरदिगार आलम के लिए। वो परवरदिगार, वो समद ज़ात, वाजिबुल वजूद, वो मालिक हकीकी, वो ज़ात वाजिब, वो अला कुल्ली शैइन कदीर, वो गफ्फार, वो क़हार, वो जब्बार, वो रहमान, वो रहीम, वो करीम, वो गफूर, वो गफ्फार, वो मुजीब, वो वदूद, वो आसिम, वो कासिम, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला। तमाम तरह हमदो सना है उस परवरदिगार आलम के लिए जो 70 माओं से ज्यादा हर बंदे को चाहता है। दरूद और सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। चलाएंगे दरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामिआत कनीज़ान जनाब सैयदा ख़ारान, खानवान, माएँ, बहनें, बेटियाँ, मुसलसल ये गुफ्तगू अय्याम फातिमिया के हवाले से एक हदीस पर चल रही है। वमा अदराका मन फातिमा। आप, मैं, कोई भी दर्क नहीं कर सकता बेशक फातिमा कौन है। बेशक आप, मैं, कोई भी इस बुलंदी को नहीं छू सकता जिस बुलंदी पर फातिमा है। बेशक बेशक। कौन है जो ये कह सके कि खातून जन्नत हम जैसी, या किसी खातून को खातून कयामत के मुकाबले में ला सके? यकीनन कोई नहीं है। बेशक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई ये तसव्वुर करे कि वो फातिमा जैसा। बस ये मुसलसल हदीस चल रही है और गुफ्तगू आज अपने चौथे मरहले में दाखिल हो चुकी है। ऐलान सुनते चलिए, कल इसी इमाम बारगाह में ही मजलिस अज़ा होगी, इसी टाइम पे ही। और इसके बाद 8 दिसंबर को अगले संडे वाले दिन से, जो भी संडे आएगा, रिसालपुर इमाम बारगाह में ताबूत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस है। 2 बजे आप सबसे शिरकत की अपील है। इसी तरह 3 जमात उस्तानी मर्दान इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा है, ताबूत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। जुम्मे को भी ताबूत की मजलिस है। और इसी तरह 2 जमात उस्तानी को यावर भाई के लिए मजलिस अज़ा है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिले में। और 3 जमात उस्तानी को इसी इमाम बारगाह में मजलिस है। तो आप सबसे शिरकत की अपील है। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले। मोमिनात, जो सालाना मजालिस अज़ा हैं वो आप लोग जानती हैं सब। अगर किसी को नहीं मालूम होता तो उस तक बात पहुंचा दिया कीजिए। जो नई मजालिस होती हैं उनका ऐलान कर दिया जाता है। जो सालाना है वो सब आप जानती हैं कौन कौन सी मजालिस किस डेट को होती है और कब कब होती है, किस टाइम पे होती है। सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुसलसल गुफ्तगू हमारी इस बात पे चल रही है, वमा अदराका मन फातिमा, कौन है फातिमा।
कोई जान सकता है कौन है फातिमा? चले पहले 3 दिनों की तरह आज भी उसी रिवायत को पढ़ लेते हैं कि जो नए चेहरे हैं वो भी इस इबादत में शामिल हो जाएं। अल्लाह का राज है फातिमा, अल्लाह की आयत है फातिमा, अल्लाह का हिजाब है फातिमा। वमा अदराका मन फातिमा। बेशक बेशक। आप और मैं क्या जाने फातिमा क्या है, वो जाने या उसकी बरगजीदा हस्तियां जाने के फातिमा क्या है। हाँ, हम मारफते सैयदा में हम बीबी को चाहने के लिए, हम बीबी की मारफत का रिस्क लेने के लिए अपने घर से निकल आए हैं। और सबसे बड़ी बात हर मजलिस में कहती हूँ कि जो अज़ाए फातिमी पे बैठता है, जो फर्शे अज़ाए फातिमी पर आ जाता है, वो मामूली इंसान नहीं है। बेशक उसका बेशक। मुकाबला दूसरों के साथ करना, उसको हल्का लेना, उसकी तौहीन करना, उसकी दिल आजारी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो फर्शे अज़ाए फातिमी पर बैठ गया है। हर वो बंदा जो सैयदा के फर्श पर आके बैठ जाता, मैं आका हुसैन की बात नहीं कर रही। आका, मैंने पहली मजलिस में कहा था, आका हुसैन की मजलिस वो है जिसमें सबको दावत आम है, सब आ सकते हैं, हर बंदा आ सकता है, बूढ़ा आ सकता है, जवान आ सकता है, बच्चा आ सकता है, ईसाई आ सकता है, हिंदू आ सकता है, मुसलमान आ सकता है, किसी मजहब का कोई बंदा, किसी सन में हो, कोई वहाबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, उस फर्शे अज़ा पर आ जाता है, बुलावाए आम है। लेकिन जो फर्शे अज़ाए फातिमी है, इसमें खास खास बंदों को दावत दी जाती है, खास खास बंदों को बुलाया जाता है। बेशक बेशक। हर बंदे को दावत नहीं दी जाती, हर बंदे को बुलाया नहीं जाता। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, वक्त काफी हो गया है। वमा अदराका मन फातिमा, कौन है फातिमा? चलिए चलते हैं दरे रसूल पर। हम गए और जाके पूछा रसूल से, फातिमा कौन है? कहा एक दिन ऐसा आया कि बच्चों ने और वालिदैन ने रोजा रख लिया। कहा किस सिलसिले में रोजा रखा था? कहा बच्चे बीमार थे, बीवी ने मन्नत मान ली, कहा मेरे बच्चे सेहतयाब हो जाएंगे। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मन्नत मानो, न्याज बांटना बहुत अच्छी बात है। न्याज के एक एक जर्रे में ऐसी शिफा रख दी गई है कि इसमें किसी लाइलाज बीमारियों में शिफा इस तबर्रुक हुसैन में है। बेशक। किसी चीज में वो शिफा नहीं है जो आका हुसैन जनाब सैयदा के रिज्क में है, बेशक। तबर्रुक में है, न्याज में है। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम अपनी रूह की बीमारियां खत्म करने के लिए नमाजों की, रोजों की मन्नत मान लें। जैसे कि हमारा दिल खुश होता है न्याज़े बांटकर, ऐसे हमारी रूह खुश होती है जब हम इबादतें खुदा करते हैं, जब हम नमाज में झुक जाते हैं, जब हम रोजे की हालत में होते हैं। एक वाहिद ऐसी इबादत है रोजा कि जो फकत अल्लाह और वो बंदा ही जानता है कि वो खुला रोजे से है। ऐसी छुपी हुई इबादत, इतनी खलूस वाली इबादत है। आप पूछे कैसे? कि आप, मैं आपके सामने आकर कह सकती हूँ कि मैं रोजे से हूँ? मैं कह सकती हूँ, आप नहीं जानती कि मैं रोजे से हूँ या नहीं हूँ। आप नहीं जानती, मैं आके कह सकती हूँ आपको कि मैं रोजे से हूँ, घर जाऊँ, खाऊं पीऊं, मौज करूँ, और फिर आपके सामने आके कि मैं तो रोजे से हूँ? नहीं, बल्कि जो रोजा रखा हुआ है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। जो बंदा कर रहा है वो अल्लाह जानता है कि ये रोजे से है या नहीं है। रोजा एक ऐसी इबादत है कि वो दूसरे इंसान के लिए नहीं रखा जाता, खुदा के लिए खास रखा जाता है। इसमें अल्लाह जानता है कि वो किस तरह रोजे से है। हदीस में है हर रोजेदार का रोजा कबूल नहीं होता। अच्छा, ज़हन में बात आ गई तो पहुंचा दी माजरत के साथ। ये बात इसलिए की जा रही है कि आगे रोजे भी आएंगे और हर बंदे का रोजा जो है वो कबूल नहीं होता है। मासूम से पूछा गया कि फिर रोजा किसका कबूल है? कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फकत खाने पीने से गुरेज करते हैं तो रोजा रख लेते, कहते रोजा है, हालांकि उनका रोजा वो फकत भूखे रह रहे हैं, फकत खाने से परहेज है, वो फकत डाइटिंग है, वो कुछ नहीं है। वरना असली रोजा क्या है? असली रोजा होता क्या है? सवाल पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। असली रोजा क्या है? असली रोजा जब मासूम से पूछा गया तो मासूम कहती है वो बंदा रोजादार है जिसका
शिकम रोजे से हो, जिसकी जबान रोजे से हो, जिसकी आंखें रोजे से हो, जिसका चेहरा रोजे से हो, मुख्तसर करो जिसका पूरे का पूरा वजूद रोजे से हो, यानी हर वो काम छोड़ दे जो अल्लाह पसंद नहीं करता। बेशक सब नहीं बोले, सब नहीं रोजा रखते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। वाजिब है ना रोजा, सब रखते हैं। तो हर उस बंदे का रोजा कबूल है जो अल्लाह की रजा के लिए अपने आज़ा को हर बुराई से महफूज कर लेता है, यानी जिस चीज से अल्लाह ने मना किया उससे बच जाना रोजा है। जिसके वजूद रोजे से है उसका रोजा कबूल है। ऐसे बीबी ने रोजा रखा, और बीबी आप और मुझ जैसी नहीं है। बच्चे बीमार हो गए, बीबी ने मन्नत मान ली 5 रोजे रखूंगी, और रोजा रख लिया। रोजे अफ्तार करने का वक्त आया, जनाब सैयदा ने जौ की आटे को खमीर किया और रोटियां बनाई। 5 रोटियां बनी। 5 दिन बाद सुफ्रे सैयदा पर बैठ गए, एक एक रोटी सबको आ गई। इतने में एक फकीर आया। तवज्जो चाहती हैं, बिस्मिल्लाह। जो मजलिस में आया बैठा है। आज डिस्टर्ब लग रहे हैं सब, थोड़ा सा अपने समातों को पैदा कर लीजिए। बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी, या अली। हैदरी, या अली। हैदरी, या अली। बीबी की शान पर बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जनाबी सैयदा ने रोजा रख लिया। इफ्तार का वक्त हुआ, पंजतने पाक बैठे कि एक फकीर आया, कहा भूखा हूँ, खाना खिला दो। सबने बारी बारी अपनी अपनी रोटियां उठाई और उस फकीर को दे दी। दूसरे दिन रोजा रखा और इसी तरह इफ्तार का वक्त हुआ, पंजतने पाक सुफ्रे सैयदा पर बैठे कि फिर फकीर आया, कहा असीर हूँ, कुछ दे दो। सबने अपनी अपनी रोटियां उठाई और उठाकर उस फकीर को दे दी। तीसरे दिन फिर लगातार 3 दिन तो फकीर आता रहा। कभी कहा कि मैं भूखा हूँ, खाना खिला दो। कभी कहा मैं असीर हूँ, कुछ दे दो। कभी कहा कि मेरे पास ज्यादा रह नहीं है, दे दो। कभी कहा मैं यतीम हूँ, कुछ अदा करो। यूं मुख्तलिफ नामों के साथ वो फकीर दरे सैयदा पर आता रहा। ये दर कोई आम दर नहीं है, खतूने क़यामत का दर है, खतूने जन्नत का दर है, ये फातिमा ज़हरा का दर है, ये सैयदा का दर है, ये बतूल बीबी का दर है, सुल्तान अंबिया का दरवाजा है, ये अल्लाह का दरवाजा है, ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज का दरवाजा है, ये अल्लाह के हिजाब का दरवाजा है, ये इमामत का दरवाजा है, ये रिसालत का दरवाजा है, ये नबूवत का दरवाजा है। ये कोई आम दरवाजा नहीं है, ये कोई आम दर नहीं है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है झोलियों भर के जाता है। बस आने की बात है, बस खलूस की बात है, बस मरबत की बात है। बस वो फकीर आया, पहले दिन आया 5 दन ने रोटियां दी, दूसरे दिन आया 5 दन ने रोटियां दी, तीसरे दिन आया 5 दन ने रोटियां दी, तीसरे दिन अल्लाह ने आयत उतार दी, यतीमन असीरा। अब ये आयत जो है, ये अकेली एक आयत फातिमा पे नाज़िल नहीं हो रही, पूरे का पूरा कुरान गवाह है। ये ऐसी सूरा है जो पूरी की पूरी कसीदा है सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। ऐसी सूरा है, फजीलत सुन लीजिए सूरा की। जो भी शख्स बीमार है, अगर एक मर्तबा इस सूरा को पढ़कर पानी पे दम करके उसको पिला दिया जाए, सैयदा उसको शिफा दे देती है। ये सूरा पढ़कर बदबख्त को पिला दिया जाए, बख्तावर हो जाता है। किसी यतीम को पिला दिया जाए तो उसका सायावर आ जाता है, कोई सरपरस्त बन जाता है। कोई कामयाबी चाहता है तो इसको पढ़ ले, कामयाबी मिल जाती है। बे औलाद पढ़ ले तो औलाद मिल जाती है, बेरोजगार पढ़ ले तो रोजगार मिल जाता है। ये कोई आम सूरा नहीं है, ये कोई आम आयत नहीं है। जो भी चीज सैयदा से मंसूब हो जाए, जो भी चीज सैयदा से मंसूब हो जाए, वो कोई आम चीज नहीं रहती। बेशक बेशक।
وہ اہم بن جاتی ہے، وہ خاص بن جاتی ہے. یوں پنجتن آتے رہے، روٹیاں لے کر جاتے رہے. رسول سے سوال کیا، کہا وہ جو فقیر آتا تھا وہ کون ہے؟ سوال کیا گیا کہ وہ فقیر ایک ہی وقت میں آ رہا ہے، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، وہ فقیر آ جاتا ہے، اسے کیسے معلوم؟ پنجتن جو ہے اب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اب ان کے سامنے روٹیاں آ گئی، اب یہ سفرہ سیدہ پر بیٹھ گئے، اسے کیسے معلوم؟ کہا تم کیا جانو اس گھر کی عظمت کو؟ وہ کوئی اور فقیر نہیں تھا، سید الملائکہ جبرائیل تھا. بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. لائلہ کو جھومنے لگا، لائلہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. جاؤ گے جنا میں تم، جاؤ گے جنا میں کیسے تم، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ. بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. نعرہ کون ہے فاطمہ زہرا؟ آپ اور میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کے در پہ سید الملائکہ فقیر بن کر آ جائے، جس کے در پر سید الملائکہ اسیر بن کر آ جائے، یتیم بن کر آ جائے. وہ کوئی عام در ہوگا، بہت خاص در ہے، بہت خاص بی بی ہے. سوال کیا گیا معصوم سے، کہا فاطمہ کون ہے کہ ہم پہچان لیں فاطمہ کون ہے؟ کہا فاطمہ وہ ہے کہ جب اللہ نے زمین پر نظر دوڑائی تو کوئی ایسا نہ ملا جو فاطمہ کا کف بن جاتا. سب کو زبان معطر کرنی ہے، سب کو اپنی اپنی معرفت کے مطابق بی بی کے حق میں بولنا ہے اور وہ بول کر گواہی دے. ہاں بی بی ہم تمہاری مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے بیٹھے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کون ہے؟ کہا فاطمہ کو پہچاننا ہے تو پہچانو کہ فاطمہ ہے کیا، کیسا راز اللہ کا، کون فاطمہ، کیسی فاطمہ. جب پوچھا گیا فاطمہ کون ہے تو اللہ نے زمین پر نظر دوڑائی، کوئی نہ ملا سوائے ایک ہستی کے کہ کوئی فاطمہ کا کف بن جاتا. ہزار حل ہو گئے. ابھی کل والی مجلس میں نے کہا کہ ستارہ نازل ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ خواستگاری کے لیے آتے رہے، بڑے بڑے مالدار آتے رہے، بڑے بڑے خاندانوں والے آتے رہے.
मुख्तलिफ लोग तो आते ही है ना, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। माँ बाप भी देखते हैं खुद है या नहीं है, कोई हिसाब किताब है, देखना तो पड़ता है ना। बेटी कायनात की मालिका, बेटी कायनात की सैयदा, शौहर भी वो होना चाहिए जो हाकिम बने तो अच्छा लगे इस बीवी के मुकाबले में। आप मुझे कहेंगी बड़ी 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 बीबियां कायनात में गुजर गई है, आप बीबी का कह रही हैं बीबी बहुत अजमत वाली है, इस कायनात में हव्वा से बड़ा कोई अजमत वाला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जनाबे हव्वा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जनाबे हव्वा बहुत अजमत वाली बीबी है, बहुत मारफत वाली बीबी है, लेकिन हाँ वो बीबी मेरी सैयदा बीबी की कनीजों में खड़ी है। आपने कहा हाँ और भी मुअज़्ज़ज़ बीबियां हैं, आपने सारा की बात की, वो सारा भी बीबी की कनीजों में है। आपने हाजरा की बात की, हाजरा भी बीबी की कनीजों में खड़ी है। आपने कहा इस आलमीन में एक बीबी ऐसी भी है जिसे अल्लाह ने बतूल कहा है और कहा है मरियम तेरे जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दे दिया, अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा अता किया, फिर अल्लाह ने कह भी दिया, कहा देखो मर्द हजरात देखो अतराने की कोशिश न करना। तो हजरत आदम से लेके अब तक जितनी नस्लें आ रही हैं सब किससे बड़ी हैं? मर्दों से बड़ी हैं। मर्द ना हो तो नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, औलाद नहीं होती है, नस्ल आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहा है कि हम मर्दों हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नस्लें गुजर गई, खानदान गुजर गए, कबीले गुजर गए, सब फना हो गए, किसी को बका नहीं है। अल्लाह ने यहाँ मर्दों को झंझोड़ा, कहा देखो अतराने की बात नहीं है, जरा गरूर में ना आना तो तुम्हारी वजह से नस्लें आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी वजह से नस्ल पैदा नहीं हो सकती, तुम्हारी वजह से औलाद नहीं हो सकती। मैं तुझे ऐसा छटका के मारूंगा, मैं दो नस्लें खातून से शुरू करूंगा, दोनों को बका होगी, दोनों सही रहेंगी, दोनों जारी और सारी रहेंगी, दोनों बाकी रहेंगी, दोनों का मुकाबला नहीं है। अल्लाह ने पहली खातून जनाबे मरियम, आपने कहा वो बतूल बीवी है, मैंने कहा ठीक है, आपने कहा वो सदीका बीवी है, मैंने मान लिया, कुरान गवाही देता है जनाबे मरियम जैसी कोई बीवी नहीं है। लेकिन इतनी बात तो आपको भी मानना पड़ेगी, वो बतूल बीवी तो है, वो मरियम सदीका बीवी तो है, बगैर शौहर के बतूल होना और होता है। समझ बोले बगैर शौहर के, थोड़ा सा समझने की बात है, बगैर शौहर के बतूल होना और बात है, बगैर शौहर के बतूल होना और बात है, शौहर रख के बतूल होना और बात है। आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है जिसको मुख्तार अमर कहते हैं, जिसकी रातों को कदर कहते हैं, सुबह जिसकी फजर कहते हैं, शाम को जिसकी असर कहते हैं, हर ज़माने पे जिसका कब्जा है, कदर जिसकी सदा कज़ा ने कहा, सैयदा जिसको मुर्तज़ा ने कहा, अपनी माँ जिसको मुस्तफ़ा ने कहा, कनीज़े मख्फी जिसे खुदा ने कहा, जिसकी चौखट पे काबा झुकता है, जिसकी चादर को आसमां कहिए, अपने बच्चों का साहिबा कहिए, इसको अलहम्द का निशान कहिए, हशर की धूप में अमान कहिए, कुल ईमान का जो मुसल्ला है। आप क्या जाने फातिमा क्या है। ये घराना सही मिला हमको, ये घराना सही मिला हमको, इसी घर से नबी मिला हमको, हर वसी हर वली मिला हमको, एक वली क्या अली मिला हमको, इसी घर से खुदा को पाया है। आप क्या जाने फातिमा क्या है। दर पे जो सर झुका नहीं सकता, दर पे सर जो झुका नहीं सकता, दीन माजिद वो पा नहीं सकता, हर कोई दर को पा नहीं सकता, हर कोई दर को पा नहीं सकता। टॉपिक पे आ गए हैं, ऐरा गैरा तो आ नहीं सकता, मलकुल मौत आके रुकता है। आप क्या जाने फातिमा क्या है।
बगैर शौहर के बतूल होना और है, शौहर रख कर बतूल होना और है। फिर अल्लाह ने मर्द को झटका दिया, कहा देखो तुम बड़े अतरा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर भी पैदा करना जानता हूँ। पहले मैंने माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा किया, अब मैं बाप के बगैर पैदा करूंगा। मरियम को अल्लाह ने बेटा दिया, अब साथ में चौथे आसमान पर उठा लिया। ईसा आज भी क्या है? ईसा जिंदा है। जिनको नहीं मालूम जोर से बोलिए, जिंदा है। ईसा आज भी जिंदा है। ये मरियम की औलाद जिंदा है, मरियम की नस्ल जिंदा है, मरियम की औलाद जिंदा है, बतूल बीबी की औलाद है। अल्लाह का वादा है, इसको बका है, ये जारी सारी रहेगी, ये बाकी रहेगी, इसको फना नहीं है, ये मिटने वाली नहीं है, बतूल बीबी की औलाद है। अल्लाह ने कहा पहले मैं बतूल को, मरियम को, सदीका बीबी को बेटा दूंगा, बगैर शौहर के दूंगा और जिंदा रखूंगा, बचाऊंगा, बगैर शौहर के भी नस्लें जिंदा रह सकती है। और फिर मैं एक नस्ल ऐसी बनाऊंगा जो बेटी से चलेगी, बिस्मिल्लाह, जो बेटी से चलेगी। वजाहत नहीं करनी, वजाहत में कर चुकी हूँ पहली या दूसरी मजलिस में, मैं जल्दी से गुजर जाऊं कि ये जो नस्ल चल रही है बेटी से, अल्लाह बताना यहाँ कुछ चाह रहा है। अज़मत फातिमा के फातिमा है क्या? अल्लाह ने कहा बेटे दूंगा, मोहम्मद तुझसे ले लूंगा। अल्लाह ने दिए, ले लिए, लेकिन एक बेटी रही, एक बेटी जिंदा रही, एक बेटी को बका मिली, एक बेटी सलामत है, एक बेटी जिंदा रहेगी ता कयामत। अब उसी से नस्ल रसूल बढ़ेगी। जब नस्ल रसूल बढ़ी, अब दोनों की नस्ल, उसमें से भी एक मरियम का बेटा, बतूल बीबी का बेटा, सदीका बेटी का बीबी का बेटा चौथे आसमान पर इंतजार में है, इंतजार में है। चौथे आसमान पर बतूल बीबी का बेटा, मरियम का बेटा, अभी बताऊंगी मरियम कौन है। मरियम का बेटा बतूल है, बेटा चौथे आसमान पर इंतजार कर रहा है किसी का। और इधर एक बीबी जिसका 11वां मोहम्मद, जिसका 11वां बेटा इंतजार में है, कब आऊं, वो इंतजार में है कब जाऊं, ये इंतजार में है कब आऊं। इधर से उस बतूल का बेटा चला, इधर से इस बतूल के बेटे का ज़हूर होगा। उधर जो बतूल शौहर वाली है, उसका बेटा आगे खड़ा होगा। इधर बगैर शौहर वाली बतूल बीबी का बेटा उसके कदमों पर सर रख के कहेगा, उसके कदमों पर सर रख के कहेगा। दोनों को बका है, दोनों बीबियां बतूल है, लेकिन हाँ जहाँ मरियम हाथ जोड़ दे, जहाँ मरियम सर झुका के बीबी से कनीजी की सनद ले, उसे बतूल का फातिमा ज़हरा ये तेरी ही शान है, फातिमा ज़हरा तेरी ही शान है कि बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। बाप से पहचान हर बेटी की होती है मगर, बाप से पहचान हर बेटी की होती है मगर, ये वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है। बीबी की अजमत पर बुलंद तर सलावत। सल्ले अला एक तेरे इंतजार में इब्ने करीम। ईसा फकत नहीं है, करोड़ों है और भी। ईसा फकत नहीं है, करोड़ों है और भी। आएगा अंबिया की इमामत के वास्ते, आएगा अंबिया की इमामत के वास्ते। ना लौटना हमारा
तुम्हारी शफाअत किए बगैर। नारे हैदरी 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 शान में बुलंदतर सलावत। बस एक जुमला कायनात के अमीर मौला के फजाइल में फिर मंजिल मसाइल पर। कौन है फातिमा? आप और मैं क्या जाने फातिमा क्या है। अल्लाह ने आसमान से देखा, जमीन पर देखा, आसमान पर देखा, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, सातों आसमान, सातों जमीनों, कायनात में, आलमीन में, हजारों आलमीन है। आलमीन में नजर दौड़ाई, कोई फातिमा का कोई नहीं था सिवाय अली के। अब इसी बीबी का ऐसा ही गुण होना चाहिए। ये कोई आम हस्ती नहीं है, कोई आम बीबी नहीं है। शौहर भी वो होना चाहिए जो आम ना हो। एक मर्तबा एक शख्स तवाफ़े खाना काबा कर रहा था। मैं हर मजलिस में अक्सर ये वाक़या पढ़ती हूँ इसलिए कि पता चल जाए हमारे इमाम है क्या, चाहते क्या है। शरीयत पे चलते हुए पर्दा खातून पे वाजिब है। तवाफ़े खाना काबा कर रही हो फिर भी पर्दा वाजिब है। तो तवाफ कर रहा था और मुसलसल एक खातून को घूर रहा था। मेरे मौला कायनात भी तवाफ कर रहे थे, उसे रोका, कहा ना करो। वो बाज ना आया, मुसलसल खातून को घूरता रहा। मौला ने फिर मना किया, कहा ना करो, बाज आ जाओ। वो मना ना हुआ। कोई ऐसे ठरकी बंदे भी होते हैं मना करने के बावजूद मना नहीं होते हैं, लेकिन इनका इलाज भी है। मौला ने फिर मना किया, कहा ऐसा नहीं करो, अल्लाह ने जो हद मुकर्रर कर दी उसी हद में रहो। उसने बात ना मानी। अमीर कायनात ने, आपके और मेरे मौला ने, ताजदार अंबिया ने, ताजदार औसिया ने, कायनात के अमीर मौला ने, कायनात के शहंशाह मौला ने, कायनात के बादशाह मौला ने, आपकी और मेरी आंखों के तारे मौला ने, आपके और मेरे मुकद्दर के सितारे मौला ने यदुल्लाह वाला हाथ उठाया, मुंह पर तमाचा लगा। अब इसने मुंह पे हाथ रखा और चला दूसरे खलीफा के दरबार में और जाके कहा मुझे अली ने मारा। बस यही फजाइल का आखिरी जुमला है। अब कोई भी खामोश न रहे। पता चलेगा बतूल का शौहर ऐसा ही होना चाहिए, इसी को ही होना चाहिए था। उसने कहा मुझे अली ने मारा। कहा गवाह लाओ। कहा सब गवाह थे, सब देख रहे थे। मुझे अली ने मारा। कहा मारा है? हाँ। कहा मौला इधर को ही आ रहे हैं। मौला आए, देखा, मौला से कहा पूछा या अली आपने इसको मारा? बिस्मिल्लाह। करार गैर फरार है, ना तो फरार करता है ना मुकरता है। कहा हमारा है। ऐसे पूछा ये क्या कर रहा था, या क्या कर रहा था? कहा ये खातून को घूर रहा था। मैंने पहली मर्तबा मना किया, दूसरी मर्तबा मना किया, तीसरी मर्तबा मना किया। ये मना ना हुआ तो मैंने इसको एक चाटा लगा दिया। अब इतना कहा तो दूसरे खलीफा ने मिंबर छोड़ा। मिंबर छोड़ के कहा अब यहाँ मैं क्या करूँ? अब यहाँ उसने कहा तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, लिसानुल्लाह ने मना किया, ऐनुल्लाह ने देखा, लिसानुल्लाह ने मना किया, यदुल्लाह ने मारा। यहाँ रज़ी अल्लाह क्या करे? शान पर बुलंदतर सलावत। नारा अली का जिनसे लगाया नहीं जाता, नारा अली का जिनसे लगाया नहीं जाता, उनमें नबी का इश्क पाया नहीं जाता। कैसे भला छुपाओगे तुम अली के फजाइल को, कैसे भला छुपाओगे तुम अली के फजाइल को, हथेलियों से कभी सूरज छुपाया नहीं जाता। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, मौला मुश्किल कुशा की जात पर बुलंदतर सलावत। आज एक नारा मुझसे भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह। इमाम अल मुत्तकीन, मज़हर अल अजाइब, मुश्किल कुशा, बाबुल्लाह, असदुल्लाह, वलीउल्लाह, निसानुल्लाह, यदुल्लाह, गैर फरार, हैदर करार, अबू तुराब, अबुल हसनैन, मौलाए काबा, वसीए रसूल, अखुद रसूल, साकिए कौसर, नफ्से
आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम। आओ दरी सैयदा। बच्चे देख रहे हैं कौन हमारी माँ का पुरसा देने आता है। पसलियां टूट चुकी है, हाथ जख्मी है, मुंह पे तमाचों के निशान है। टूटी हुई पसलियों के साथ, टूटे हुए हाथों के साथ सैयदा कुछ सीती रही है। वफादारी का सबूत देते हुए एक जुमला, या अली मेरे करीब बैठ जाए, या अली मेरे बाद कबीला बनी कलाब की फुला खातून से शादी कर लीजिएगा, उससे अल्लाह आपको एक बेटा देगा। या अली ये कमीज ये कुर्ताज मैं सी रही हूँ, या अली ये मेरी तरफ से उसको पहना के कह देना तेरा नाम तेरी माँ फातिमा ने अब्बास है। जख्मी है बीबी, बच्चे परेशान, शौहर परेशान। ना घर में रोने दिया जाता है, ना बैन करने दिए जाते हैं। पाबंदियों पे पाबंदियां हैं। बीबी ने दरबार जाना चाहा तो दरबार से सफेद बालों के साथ झुकी हुई कमर के साथ वापस आई। 18 साल की नौजवान, इससे ज्यादा मुसीबत तो हो नहीं सकती। बीबी अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती होगी? ये 75 या 95 40 दिन बीबी ने कैसे गुजारे? बीबी अपने बेटे को याद करती है, यानी इन्होंने मेरा मौसम मार दिया। या अली मेरे मोहसिन पे मुझे रोने ही ना दिया गया। या अली मेरे जनाजे पे वो ना आए जिन्होंने मुझे दुख दिया। या अली जिन्होंने मेरा हक गसब किया वो मेरे जनाजे पे ना आए। या अली जिनसे मैं राजी नहीं हूँ मेरे जनाजे पे ना आए। या अली मुझे रात के अंधेरे में दफन करना। या अली मुझे छुपा के दफन करना। 7 चादरों का कफन दिया है अली ने। 7 चादरों का कफन दिया है मेरे मौला ने। 40 कब्रें बनाई हैं। रोने के लिए यही जुमला काफी है। अकेली सैयदा ऐसा क्या हो गया रसूल की बेटी को 7 चादरों में छुपा के 40 कब्रों में छुपा दिया गया। कब्र को पोशीदा रखा गया। लोगों ने ऐलान किया था, अली ने हमें बताया नहीं है, सैयदा के जनाजे पे नहीं बुलाया। हम कब्र खोद लेंगे, कब्र खोद के हम सैयदा का जनाजा पढ़ेंगे। बताऊं क्या हुआ? रसूल ने कहा था या अली एक वक्त आएगा तो मिट्टी के घोड़े पे